भाईजान इज बैक। सिकंदर का टीजर ड्रॉप हुआ कल और एक बात लिखित में आपको दे सकती हूं अभी से कि सिकंदर विल बी अ बॉक्स ऑफिस सुनामी। अभी से लिख के ले लो, ये फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस जब आएंगी ना तब देखते ही बनेगा कि आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम भाईजान के जिस कमबैक की सब लोग वेट कर रहे हैं वो इस फिल्म से होने वाला है। लेकिन इसका टीजर कैसा लगा है, कैसे रिएक्शंस आ रहे हैं, लोग क्या बातचीत कर रहे हैं, मुझे टीजर कैसा लगा है, सब कुछ बताती हूँ आपको। सबसे पहले लेकिन बात करेंगे अबाउट भाईजान एज अ फिनोमिना। जैसे मैं बोल रही हूँ ना, ही इज नॉट समबडी जो जिनकी फिल्मों के कंटेंट के ऊपर उनकी फिल्में चलेंगी या किसी ना किसी एक रीजन पर्टिकुलर फेस्टिविटी के ऊपर फिल्में चलेंगी। भाईजान की फिल्म आती है, मास सिनेमा को अपनी तरफ अपील करती है और कलेक्शंस उठा के लेके जाती है, सिंपल एज दैट। और जब सलमान खान की फिल्में ईद पर आती हैं तो चाहे वो फिल्म किसी का भाई किसी का जान जैसी कंटेंट की क्यों ना हो, उस फिल्म का कलेक्शन भी ताबड़तोड़ रहता है। एंड व्हेन इट कम्स टू सिकंदर, जिसका ऑलरेडी इतना हाइप चल रहा है मार्केट में, उस फिल्म का जब टीजर आता है उसके बाद ट्रेड्स क्या बोलते हैं। तो देखो, फैंस तो फैंस, हेटर्स भी यहाँ पर सलमान खान के कमबैक का इंतजार कर रहे हैं। और जैसे सलमान खान अपने इस सिकंदर के टीजर में बोलते भी हैं कि बहुत से लोग मेरे पीछे पड़े हैं, एंड वी ऑल नो कि किस बारे में बात हो रही है यहाँ पर। बट द पॉइंट इज कि वो अपने हेटर्स को भी एक तरीके से यही एड्रेस कर रहे हैं कि कई लोग मेरे पीछे पड़े हैं, सिर्फ मेरे मुड़ने की देर है, ऐसी बातचीत हो रही है। और जब हम सलमान खान के मुंह से ऐसा कोई डायलॉग सिकंदर में सुनेंगे तो जो मास सिनेमा आया हो, मास ऑडियंस वहां पर आई होगी ना, वो ऑडियंस होगी जो उनकी फिल्म को यहां से यहां पर लेकर के जाएगी। देखो, टीजर में जो चीजें स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं कि टीजर का स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो था वो ये था कि टीजर का बीजीएम बहुत ही सॉलिड लगा। संतोष नारायणन का इसमें म्यूजिक है, फेम कल की। एंड व्हेन इट कम्स टू द प्रेजेंस ऑफ भाईजान, यस, नोबडी कैन बीट दैट, नोबडी कैन बीट दैट। उनका स्टारडम जो हमने इतने सालों पहले से देखते आ रहे हैं और एक लंबे समय तक देखा है, जिसमें हमने देखा है कि कंटेंट वाइज भी फिल्में उतनी अप टू द मार्क नहीं होती हैं लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस कर जाती हैं। ये जादू होता है मास सिनेमा का। तो यहाँ पर जब हम भाईजान को देखेंगे, उनकी वो एंट्री देखेंगे ना, सीटियां तालियां तय हैं। बट वी सॉ मेनी थिंग्स जिनकी वजह से ऐसा लग रहा है कि टीजर को थोड़ा और इम्पैक्टफुल शायद होना चाहिए था सिनेमैटिकली। क्योंकि अगर हम भाईजान की बात करते हैं यार, सिकंदर की बात करते हैं, तो उसका टाइटल कार्ड ही इतना ज्यादा इंप्रेसिव था सिकंदर का कि मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा ही ऊपर थी। और ए.आर. मुरुगदॉस का जब नाम आता है तो ए.आर. मुरुगदॉस ने गजनी फेम ही उनको अभी तक बोला जाता है, उनको जय हो फेम नहीं बोला जाता है, उनको अकीरा फेम नहीं बोला जाता है, उनको हॉलीडे भी चलो ठीक है, लेकिन you know what I'm trying to say that ए.आर. मुरुगदॉस को भी अपने आप को रीडिफाइन करना है, उनको भी अपना कमबैक करना है। तो जब एक डायरेक्टर को भी अपना कमबैक करना है और एक बड़े मास एक्टर को भी अपना कमबैक करना है तो रिस्क्स आर वेरी हाई। एंड तब ऑडियंस कंटेंट पर भी सवाल उठाएगी, क्योंकि ए.आर. मुरुगदॉस का नाम है यहाँ पे। अगर किसी भी और डायरेक्टर का शायद यहाँ पे नाम होता, शायद कंटेंट पे इतनी बात ना होती। तो अगर हम प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो प्रेजेंटेशन वाइज सलमान खान का जो लुक है वो लुक अपने आप में बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा और चेंज किया जा सकता था, थोड़ा सा अटायर और बदला जा सकता था। मुझे टाइगर 3 के काफी सारे यहाँ पे फ्लैशेस आ रहे हैं देखकर। और अगर हम बात करते हैं अबाउट द एक्शन, तो वो एक ही जगह पर फिल्माया गया पूरा का पूरा टीजर है। मैं एक्सपेक्ट करी थी काफी सारे सीन्स फ्रॉम डिफरेंट अदर एक्शन सीक्वेंसेस, फ्रॉम डिफरेंट अदर थिंग्स। अभी यहाँ पर सिर्फ सलमान खान के ही ऊपर फोकस करके इस टीजर को दिखाया गया है। ये मोस्ट प्रोबेबली एक सीन है, सिर्फ एक सीन कंटिन्यूटी में लग रहा है जिसमें हम एक्शन ब्लॉक देखेंगे। अभी तो वो एक्शन ब्लॉक आएगा और वो जो डायलॉग है वो अच्छा दमदार लग रहा है। बट मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि हम और चीजें देखते, और कुछ देखते कि फिल्म और क्या कुछ हमको दिखाने वाली है। बट आई थिंक इट्स टू अर्ली टू जंप टू अ कंक्लूजन, बिकॉज सलमान खान की फिल्मों का ये भी होता है कि उनकी फिल्मों में कई बार 2-3 कहानियां होती हैं, बैक स्टोरीज होती हैं। और सबको पता है कि इस फिल्म में सलमान खान के 2 लुक हैं, इसमें उनकी 2 हीरोइंस हैं। Well, we'll have to see कि पेयरिंग कैसी लगेगी विद रश्मिका, बिकॉज एज फैक्टर, एंड वी सी दैट एज फैक्टर ऑन हिज फेस नाउ। अब वो दिख रहा है। एज स्पेसिफिक रोल्स थोड़े से और मेरे ख्याल से मेन स्ट्रीम एक्टर्स को भी उठाने पड़ेंगे, लेकिन काजल अग्रवाल के साथ उनकी पेयरिंग मुझे ज्यादा एक्साइटिंग लगेगी, बिकॉज वहां पर थोड़ा बहुत फिर भी मेच्योरिटी लेवल शायद लग सकता है कि सेम है। अब वो क्या पेयरिंग होगी, दोनों का क्या रोल होगा, वील हैव टू वेट एंड वॉच। बट ओवरऑल द सिकंदर टीजर हैज रियली क्रिएटेड अ लॉट ऑफ नॉइज इन द मार्केट, अ लॉट ऑफ नॉइज। चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे जैसा भी हो, नॉइज तो है। और इसीलिए कह रही हूँ, बॉक्स ऑफिस पे जब ये फिल्म आएगी ना, तो चाहे इसका कैसा भी रिव्यू आए, ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उठा के जाएगी बहुत अच्छी खासी। जिसके लिए बॉलीवुड टॉलीवुड कब से तड़प रहा है ना, उस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को ये फिल्म करेगी। व्हेन इट कम्स टू द नेगेटिव्स तो नहीं बोलूंगी, लेकिन चैलेंजेस जो हैं वो इस फिल्म के साथ क्या हो सकते हैं। पहला, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, वो है अ क्लैश विद जाट। सनी पाजी की फिल्म जाट भी अप्रैल में रिलीज हो रही है। ईद पे होगी कि नहीं होगी, वी डोंट नो। पहले प्रभास की फिल्म भी रिलीज हो रही थी, राजा साहब भी अप्रैल में आ रही थी, वो पोस्टपोन हो चुकी है।
जाट मुझे नहीं लगता है कि पोस्टपोन होगी। वेल वी डोंट नो एज ऑफ नाउ, बट सलमान खान की फिल्म तो पोस्टपोन नहीं होगी, वो तो ईद पे ही आएगी। सिकंदर इज कमिंग ऑन ईद। इफ इट इज कमिंग विद जाट, दोनों ही फिल्मों को बहुत नुकसान होगा, दोनों ही फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हैम्पर करेगा, और मैं नहीं चाहती हूँ कि सनी पाजी की फिल्म जाट का कोई भी थोड़ा भी नुकसान हो। सो बट अगर ये दोनों साथ में आती हैं तो चैलेंज होगा, क्योंकि सनी पाजी की फिल्म में जो वो लग रहे हैं वर्सेस यहाँ पे सलमान खान जो लग रहे हैं, मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे जाट देखने में ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा। मैं जाट देखने जाऊंगी पहले, अगर दोनों साथ में आती हैं तो। द सेकेंड चैलेंज इज कि यहाँ पर सलमान खान का लुक काफी ज्यादा, यू कैन से कि देखा दिखाया लग रहा है, मतलब देयर इज नथिंग डिफरेंट। हो सकता है अभी सिर्फ टीजर है इसलिए हमको ऐसा दिखाया गया, या ये आगे चल के चेंज होगा। ये सिर्फ बर्थडे के लिए एक वीडियो स्पेसिफिक बनाया गया था कि चलो बर्थडे आ रहा है उनका, उनके लिए एक गिफ्ट हो जाएगा, फैंस के लिए भी एक गिफ्ट हो जाएगा। वी डोंट नो एज ऑफ नाउ, बट अगर ऐसा होता है और उनका दूसरा लुक होता है तो मजे आ जाएंगे सच में, क्योंकि हम उनको कब से एक और लुक देखने के लिए तरस रहे हैं। एंड दैट एज फैक्टर जो अभी दिख रहा है फेस पे, वो इस लुक में ज्यादा दिख रहा है। मुझे लगता है किसी कोई और लुक होगा तो उसमें वो नहीं दिखेगा। भाई सलमान खान की पर्सनालिटी, यार उनको तुम एक लेदर जैकेट भी बना दोगे ना सिर्फ, तो भी वो कहाँ से कहाँ लगता है बंदा। मुझे लगता है कि इनके जो अटायर है उस पर थोड़ा और काम करना चाहिए था, कॉस्ट्यूम पर थोड़ा और काम करना चाहिए था, क्योंकि सलमान खान है वो, और उसका एक, जैसे कह रही हूँ, एक लेदर जैकेट भी होगी ना, बंदा कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है फिर। और यहाँ पर थोड़ी सी कमी मुझे दिखी। एंड व्हेन इट कम्स टू द स्टोरी लाइन एंड द डायरेक्शन पार्ट, आई फील दैट मुरुगदॉस हैज टू प्रूव हिमसेल्फ दिस टाइम। ही हैज टू। जय हो में शायद, जय हो भी बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी, लेकिन उसके कंटेंट को आप आज भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि अब सलमान खान जब आए बड़े पर्दे पे तो उनके किसी भी कंटेंट को लेके क्वेश्चन मार्क्स उठे, क्योंकि पहले बहुत हो चुका है। भारत आई थी, या राधे आई थी, या किसी का भाई किसी का जान आई थी, किसी की जान आई थी, तो दीज फिल्म्स डिड अ कलेक्शन, बट कंटेंट किसी को याद नहीं है। मैं सलमान खान भाईजान, बजरंगी भाईजान को याद करना चाहती हूँ, या दबंग थी, या बॉडीगार्ड थी। लाइक दोज फिल्म्स वर समथिंग एल्स। यहाँ पर हम, अच्छा एक चीज और इम्पोर्टेंट, हम यहाँ पे साउथ डायरेक्टर की ही बात कर रहे हैं। मैं आपसे हमेशा से बोलती हूँ कि साउथ के डायरेक्टर्स बड़ा अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट देर इज समथिंग कॉल्ड अ रेपिटेटिवनेस। और जो हमने एटली के पार्ट में भी देखा है कि एटली भी ओवर कॉन्फिडेंस में बेबी जॉन को लेके आ गए थे, और बेबी जॉन का आपने देख लिया क्या हुआ, अपनी फिल्म का रीमेक करके दिखा दिया, और वो भी किसी और डायरेक्टर का नाम लेके। यहाँ पे एयर मुर्गदॉस, ही हैज टू डू अ कमबैक। वो गजनी गया, गजनी बहुत साल हो गए भाई गजनी को, अब गजनी पे राइड नहीं कर सकता बार बार उनका स्टारडम। नाउ वी हैव टू सी कि अकीरा के बाद कमबैक कैसे करेंगे, ये जय हो के बाद कमबैक कैसे करेंगे, क्या करने वाले हैं ऐसा जो हमने नहीं देखा है। सलमान खान का रिप्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन कैसा रखने वाले हैं। सलमान खान तो मतलब आप ये सोचो कि बनी बनाई बिरयानी है भाई, उसको सिर्फ प्रेजेंट करना है। अच्छे से प्रेजेंट कर दोगे तो ही लोग बहुत खुश हो जाएंगे, और लोगों को बहुत अच्छा लगेगा वो देखकर। तो अगर इस वक्त पे ईद पर भी कंटेंट वाइज इस फिल्म के ऊपर कोई सवाल उठता है आफ्टर द टीजर, आई फील इट विल हैम्पर सलमान खान स्टारडम। दिस टाइम इट इज गोइंग टू हैम्पर। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती हूँ, बिकॉज भाई कुछ ही ऐसे लोग बचे हैं, कुछ ही ऐसे हैं जिनमें करिश्मा है मास सिनेमा का। और मास सिनेमा क्या है, हम आप जैसा सिनेमा, जो हम जाएं, हमारे को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले, एक्शन के टाइम पे एक्शन देखने को मिले, रोमांस के टाइम पे रोमांस देखने को मिले, और एज स्पेसिफिक भी अब थोड़ा सा होना पड़ेगा, अब एज स्पेसिफिक भी होना पड़ेगा। तो ओवरऑल यस, भाईजान का कमबैक हो चुका है। हम इंतजार कर रहे हैं उस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की ऐतिहासिक, जो सलमान खान उस वक्त पे किया करते थे, अब फिर से करने वाले हैं। टीजर में कमियां खामियां हैं, आगे चल के ट्रेलर आएगा फरवरी में, तब हो सकता है काफी चीजें चेंज हो। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, एंड आई ऑल्सो डू नॉट वांट अ क्लैश विद जाट। What do you have to say? आपको क्या लगता है इस सब के बारे में? Let me know in the comment section. बाकी if you like this video, give it a thumbs up. Don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel, which is called Star Function.